वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, आजकल ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं। उनका पढ़ाई पे फोकस कम है और इधर उधर में वो ज़्यादा रहते हैं। माँ बाप परेशान हो चुके हैं कि बच्चे का मन कैसे पढ़ाई में लगाया जाए। वो हर कोशिश करके जो है वो थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अल्टीमेटली वो टीचर से रब्ता कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई इनका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है कि बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगे। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपके सामने भी ये परेशानियां हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर इन कारणों में से कोई कारण आपके बच्चे में पाया जाता है तो हर कारण के अंत में ये बता दिया गया है कि उसका समाधान कैसे किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए ताकि बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि बच्चे का बीमार होना। दोस्तों, एक वो बीमारी होती है कि जिसमें आप देख पाते हैं कि बच्चा आपका बीमार है। जैसे बच्चे को बुखार हो गया हो या बच्चे को जॉन्डिस हो गया हो, तो इन बीमारियों को आप देख करके समझ सकते हैं कि आपका बच्चा बीमार है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है बच्चों के अंदर जिसे आप नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और डॉक्टर ही चेकअप करने के बाद बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है। जैसे कि बच्चों के अंदर आयरन की कमी हो, बच्चों के पेट में कीड़ा हो, बच्चों के अंदर जो है पोषण की कमी हो जिसको मल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे के मानसिक सेहत और दिमाग पर भी असर होता है। तो ऐसे में जब तक इन बीमारियों को दूर नहीं किया जाएगा, बच्चे के अंदर एकाग्रता नहीं आएगी, कंसंट्रेशन नहीं आएगा। आप जब बच्चे को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो बच्चा आपके दबाव में आकर के पढ़ने के लिए बैठ जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन के अभाव के कारण, कंसंट्रेशन की कमी के कारण जब भी आप उनके नज़रों से ओझल होंगे तभी बच्चा अपनी किताबों को समेट करके रख देगा और फिर वो पढ़ाई से दूर हट जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिल करके सलाह लेना चाहिए और बच्चों की इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि फिर आपका बच्चा भी पढ़ाई में मन लगाने लगेगा। दूसरा जो बड़ा कारण है पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगने का, वो है मोटिवेशन की कमी। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये कहा जाए कि आप किसी को मोटिवेट करके एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बॉडी के ताकत से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोई मोटिवेशन से एवरेस्ट जैसे ऊंचाई पर चढ़ सकता है तो फिर आपका बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता है। तो आप ये चेक करें कि क्या आपका बच्चा कहीं डीमोटिवेट तो नहीं हो गया है। और बच्चे के डीमोटिवेट होने का दो सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि सबसे पहला कारण है कि बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है। अगर आपका बच्चा स्कूल से डिस्कनेक्ट है तो वो जो है डीमोटिवेट हो जाएगा। दोस्तों, स्कूल सिर्फ पढ़ने लिखने की जगह नहीं है। ये बात अक्सर लोगों को पता नहीं है कि स्कूल में अगर पढ़ाई 25% है तो 75% जो है वो को करिकुलर एक्टिविटी है। बच्चे क्लासरूम में अपने टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, वहाँ पर की एक्टिविटी को करते हैं, उसमें अपने परफॉर्मेंस के बेस पे बच्चे मोटिवेट होते रहते हैं, टीचर्स की बात सुन के मोटिवेट होते रहते हैं। उसी तरह बच्चे प्लेग्राउंड में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते हैं, अपने क्लास के साथियों के साथ अपने टीचर की बात को सुनते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। इस तरह से वहाँ पर भी वो मोटिवेट होते हैं। उसी तरह मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चे अपने प्रेजेंटेशन, अपने क्लास के साथियों के प्रेजेंटेशन, अपने स्कूल के साथियों के प्रेजेंटेशन से मोटिवेट होते हैं। इस तरह से स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उसका जो है फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ भी होता है, उसको मोटिवेशन भी मिलता है, उसका डिफरेंट टाइप का स्किल उसके अंदर डेवलप होता है। तो इस तरह से आपका बच्चा अगर स्कूल से आउट है तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से बच्चा आपका डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। डीमोटिवेट होने की दूसरी जो वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि बच्चे के सामने उसका गोल क्लियर नहीं है। दोस्तों, अगर एक मज़दूर जो मज़दूरी कर रहा है उसको जा करके आप अगर बोल दें कि भाई मज़दूरी तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो बस उसी वक्त वो डीमोटिवेट हो जाएगा और फिर वो काम छोड़ करके घर चल देगा। तो बच्चों का भी दिमाग में अगर उसका गोल क्लियर नहीं है कि उनको पढ़ने से क्या मिलने वाला है, पढ़ाई लिखाई करने से वो क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, क्या पा सकता है, तो ऐसे में बच्चे का डीमोटिवेट होना तय है। इसलिए बच्चे को टाइम टू टाइम इस तरह के मोटिवेशन देते रहें कि पढ़ लिख करके उनको क्या मिलने वाला है। और दूसरी बात, जब बच्चों का गोल क्लियर करें तो अपने तरफ से कोई गोल न थोपें। बच्चों को खुद कहें कि वो अपना गोल तय कर ले। बहुत सारे बच्चे जो है अपना गोल तय कर लेते हैं कि वो आर्मी में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो है अपना गोल तय कर लेते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे ये सोच लेते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे।
तो इस तरह से हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के बेस पे वो अपना गोल तय करता है। आप इसके डेप्थ में ज़्यादा ना जाए कि बच्चों ने ये गोल क्यों तय कर लिया। बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गोल तय करने दें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो गोल अभी तय कर रहा है वो उसी को लाइफ टाइम के लिए फॉलो करेगा। हो सकता है कि आगे उसके अंदर और जब नॉलेज आएगा और उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी तो हो सकता है कि वो अपने गोल को शिफ्ट भी कर दे दूसरी ओर और कोई दूसरा गोल बना ले। लेकिन फ़िलहाल तो उसको अपने इंटरेस्ट का कोई गोल तय करने दीजिए, उसमें आप अपना इंटरफेयर ना करें। हाँ, अगर बच्चे कोई जानकारी लेना चाहें किसी फील्ड के बारे में तो आप उनको सटीक जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि बच्चा अपना गोल तय कर सके। तो इस तरह से बच्चा जब खुद का गोल तय कर लेगा तो बच्चा जो है मोटिवेट रहेगा और उसके लिए वो जो है काफ़ी मेहनत से कोशिश से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा और पढ़ाई पे पूरा फोकस करेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगाने का, वो है परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति। जो बच्चे कमज़ोर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं उनके यहाँ जो है घर में दिन रात उनके माँ बाप या तो बच्चों के सामने अपने कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते होते हैं या किसी तरह का जो है डिस्कस होता रहता है, जो बच्चे ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। और बच्चे का जो छोटा और कमज़ोर दिमाग होता है वो उसको बहुत गहराई तक ले लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनके दिमाग में वहीं पर से जो है ये टेंडेंसी आने लगती है कि वो पढ़ाई नहीं करे बल्कि वो जो है कुछ काम करके कुछ मजदूरी करके पैसा कमाएगा और अपने परिवार की इस स्थिति को ठीक करेगा। और कुछ बच्चे जो है ऐसे भी होते हैं कि उनकी खुद की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, जो आमतौर पे उसके आसपास के बच्चों की पूरी होती हुई देखता है तो वो भी जो है ये सोच लेता है कि उसे अपनी ज़रूरत खुद कमा करके पूरी करनी होगी। तो इस तरह से भी बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ करके बाल मजदूरी की ओर मूव कर जाते हैं। तो इसका समाधान यही है दोस्तों कि बच्चों के सामने अपने कमज़ोर आर्थिक स्थिति पर और ख़र्चों को लेकर के आपस में डिस्कशन या कोई चर्चा न करें, क्योंकि बच्चों पर इसका सीधा असर होता है। चौथा जो बड़ा कारण हो सकता है बच्चों को पढ़ाई से दूर होने का, वो है उसका बुरा लत। दोस्तों, जो बच्चे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं या इलाके से आते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बेकार यूं ही इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई काम नहीं मिला तो बहुत सारी बुरी लत नशा वगैरह का शिकार हो जाते हैं। और आपका बच्चा भी अगर उस ग्रुप से ज्वाइन कर लेता है तो आपके बच्चे के अंदर भी वो खराबी आना लाजमी है। तो ऐसे में आपको यह देखना होगा कि कहीं आपके बच्चे के अंदर कोई बुरा लत तो नहीं है, कहीं वो अपने दोस्तों के बीच जा करके इस तरह के किसी बुरे हैबिट या एडिक्शन वगैरह का शिकार तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से आप उसकी बुरी लत को छुड़ा करके आप उसको पढ़ाई की तरफ मोड़ सकते हैं। वहीं कुछ बच्चों में जो है मोबाइल की लत हो गई है, कोई बच्चा फ्री फायर खेल रहा है तो कोई पबजी खेल रहा है, जिसकी वजह से वो इतना उसमें इंडल्ज हो गया है कि बच्चे का अटेंशन पढ़ाई से हट करके उधर शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे गार्जियन को हमारी सलाह यही है कि बच्चों को स्ट्रिक्टली मोबाइल को बैन कर दें और उनको ये कहें कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम मोबाइल से दूर रहोगे तभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी में तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। इस तरह से बच्चे को जो है समझाएं और उनको जहाँ तक हो सके मोबाइल उनके हाथ में ना जाने दें। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े 4 कारणों को हमने यहाँ पर जो है अपनी वीडियो में बताया है, और साथ साथ जो है उन कारणों को कैसे दूर किया जाए और बच्चे को फिर से पढ़ाई की तरफ कैसे फोकस कराया जाए, इसके लिए हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।